धर्म गए भगवान का जब जब हो ये धर्म की हानि पावई असुर अधम अभिमानी मानहि मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवावई सेवा जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चल सम प्राणी तब तब धरि ब्रह्म विदुर शरीर हर कृपा भव सज्जन तब कहीं जाकर के भगवान अवतार लेते हैं। एक एक कारण से परमात्मा अवतार कभी नहीं लेता। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुजयाता निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोप अनेक कारणों पर परमात्मा अवतार लेता है। इधर मथुरा में जब भोजराज कृष्ण के अत्याचारों से पृथ्वी पीड़ित हो जाती है तब ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके क्षीर सागर पर जाकर के प्रार्थना करती है सारे देवताओं को लेकर के, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो।
उसी समय भगवान आकाशवाणी में कहते हैं, अरे देवताओं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया। देवताओं में बहुत ही शीघ्र वसुदेव देवकी के यहाँ अवतरित होने वाला, और इतना ही नहीं, अद्वितो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। जब त्रेता में छोटे थे लक्ष्मण अपनी बात से छोटे नहीं बड़े बन करके आएंगे, और विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। साथ में हमारी योग माया भी अवतरित होगी, इसलिए तुम सब लोग जाओ और जाकर के अपने अपने जन्म लोग गोकुल में, ताकि हमारी लीला में हमारी सहायता कर सको। जाओ सब लोग। सारे देवता चले आते हैं। इधर मथुरा के रहने वाले महाराज सूरसेन, उनके पुत्र हैं, उनके भैया हैं देवक, जिनकी पुत्री का नाम है देवकी। देवकी जब विवाह की योग्य होती है, सयानी होती है, तो आज महाराज देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी के साथ में निश्चित कर दिया। और जब विवाह निश्चित हो गया, बहुत सारा दान दिया। दासीना सुकुमारी देशते समलंकृते। 200 दासियां सजा सजा करके वस्त्रों से अलंकारों से सुशोभित करके दी है। आज चतुर्शतम पारिबर्रम गजाना हेममालिना। आज हाथी घोड़े सजा सजा करके दिए हैं, बहुत सारा दाम दिया है। और जिस समय विदा की है देवकी की, तो रोजराज कंस के मन में एक भाव आया। कैसा भाव? सारे मथुरा वासियों को आज ये हम दिखा देंगे। ऐ मथुरा के लोगों, अगर अपनी बहन को विदा करना है तो कैसे करो? इसी बहाने से सारी मथुरा वासियों का हितैषी बनना चाह रहा है। आज पहुंचा के पास, कहने लगा, बहनोई वसुदेव जी, आप ससुराल में हो, और ससुराल में पहली बार गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लाओ रथ की बागडोर हमें दे दो। वसुदेव जी के हाथों से आज रथ की बागडोर ध्रुवराज कंस ले लेता है, और जैसे ही ध्रुवराज कंस के हाथों में रथ की बागडोर आई, उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यस्ताम अष्टमो गर्भा हंताया बहसे बुधो। आकाशवाणी होती है, कंस, आज जिस अपनी बहन को तो भेजने के लिए जाना है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सुनी तो सबने, पर कंस ने ज्यादा सुनी। क्यों?
जो बात जिसके लिए होती है उसे ज्यादा सुनाई पड़ती है। कंस ने जिस समय सुना विचार करने लगा, ये कौन आकर के मुझे अरे कंस कह करके बुलाने लगा। कहने लगा बड़े बहादुर हो तो सामने आओ। तब तक आवाज आई मूर्ख कंस। अरे अब तो ये मूर्ख भी कहने लगा। आवाज आती है कंस आज जिस अपनी बहन को तू भेजने के लिए जा रहा है इसी का आत्मा गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय कंस ने हाथों से रथ की बागडोर को फेंक दिया, पकड़ा देवकी के केसों को खींच करके रथ के नीचे गिरा दिया, निकाली तलवार। आज जैसे ही तलवार देवकी की गर्दन पर गिरने ही वाली थी वसुदेव जी की दृष्टि पड़ गई। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया भोजराज कंस का। अरे कंस ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो अपनी बहन को। भोजराज कंस कहने लगा क्या सुना नहीं तुमने, अभी अभी आकाशवाणी ने क्या कहा, इस देवकी का आठवां गर्भ हमारा काल होगा, इसलिए समाप्त कर देंगे देवकी को। न रहेगी देवकी न उत्पन्न होगा आत्मा। उसी समय बंधु वसुदेव जी समझाने लगे वसुदेव जी समझाने लगे। विचार किया बुद्धिमान कौन होता है जो आई हुई विपत्ति को बुद्धि के द्वारा टाल दे, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। कहने लगे कंस तुम मरने से डर रहे हो, सुनो जरा। मृत्यु जन्मवतामीर तेहन सहजायते। जिसमें मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के समय मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा, मृत्यु तो निश्चित है और तुम मरने से डर रहे हो। मत मारो अपनी बहन को, छोड़ दो। कंस कहने लगा बहुत पत्नी पे दया आ रही है, बहुत पत्नी से प्रेम आ रहा है। हाँ? कोई बात नहीं, देवकी को बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें मारेंगे। घुमा दी तलवार वसुदेव जी की ओर, और जैसे ही तलवार घुमाई वसुदेव जी की ओर तो देवकी ने आगे बढ़ करके हम पकड़ लिया। कहने लगी भैया ये क्या कर रहे हो, मत मारो हमारे स्वामी को। क्यों? पत्नी वही बड़ी भागिनी है जो पति के आगे मरती है, जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भवसागर से डरती है। कहती है मत मारो हमारे स्वामी को, छोड़ दो। बोली उनका संहार न कर, दासी का शीश काट पहले। वो घर भी बहुत भूखी है तू मेरा रहती जान।
स्वामी को छोड़ दो। कंस ने कहा कोई बात नहीं, तुम्ही को मारेंगे। फिर घुमा दी तलवार देवकी की ओर, और जैसे ही तलवार घुमाई देवकी की ओर, वसुदेव जी ने फिर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कंस क्यों मार रहे हो, मत मारो अपनी बहन को, छोड़ दो। क्या नहीं छोड़ेंगे, इसका आत्मा गर्भ हमारा काल होगा, इसलिए समाप्त कर देंगे। न रहेगी देवकी, न उत्पन्न होगा तमाला, समाप्त कर देंगे। वसुदेव जी ने विचार किया क्या करें। कहने लगे तुम्हें आत्मा गर्भ से भय है ना, तो सुनो जरा। आत्मा गर्भ से भय है तुम